जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि फ़िलहाल हमने बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट की है। जितने भी सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो सभी स्टार्ट की है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले पेपर प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, उसके बाद ही पार्टिकल वीडियो बनाऊंगा जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले पेपर को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप लोग कुछ कहिए, ठीक है। फिलहाल जितने भी वीडियो बनाऊंगा मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर जरूर करें, धन्यवाद। आगे करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ, इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा और 50 नंबर का आप लोग का हर एक पेपर होता है। फिलहाल इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइडेड होता है। तो पहला हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सबसे पहला प्रश्न दिया गया हमारा कि जो सॉइल प्रोफाइल होता है उसकी डिफिनीशन दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको चित्र सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें कितने प्रकार के हॉरिजॉन्टल पाए जाते हैं इसके बारे में भी वर्णन कीजिएगा। तो सॉइल जब हम मृदा को जब अर्ध धरातल से काटते हैं, यानी कि समय क्षैतिज रूप से जब काटते हैं, ठीक है, तो उसमें जो बहुत सारी लेयर दिखाई जाती है उसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो ए बी सी और आर यानी 4 हॉरिजॉन्टल जोन पाए जाते हैं। तो ए बी और सी एंड ओ, ठीक है, ए बी सी ओ और आर 5 प्रकार के समझ लो। जो आपका लास्ट वाला लेयर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है रॉक, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में जो होता है वो आपका ओ हॉरिजॉन्टल होता है, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद सी आएगा, इसके बाद आर आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी होते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। जो ओ वाला होता है हॉरिजॉन, वो आपका ओनली वन खाली जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट जो टॉप मोस्ट हमारे जंगल में पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है, नॉन कल्टिवेटेड एरिया में पाया जाता है। तो सॉइल की डिफिनेशन देता है। सॉइल की बेस में सेकंड प्रश्न में दिया गया है भारतीय मृदा एक निबंध लिखिए। तो भारतीय मृदा पर एक निबंध लिखना है आप लोगों को। जितने भी टाइप्स के पाए जाते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, एक आप स्ट्रक्चर टाइप में बनाकर इंडिया का उसमें वर्णन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर दिया गया मृदा कार्बनिक पदार्थ के स्रोत एवं अपघटन के बारे में लिखिए। जो मतलब ऑर्गेनिक जो आपके मतलब मैटर होते हैं उसके बारे में वर्णन करना। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन को प्रभावित करने वाले कारकों की भी व्याख्या करना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो मृदा कोलाइडल क्या होता है। तो सबसे पहले कोलाइडल की मैं बात करूँ तो कोलाइडल जो होता है वो चिपकने के गुण से होता है। जब मृदा जो होती है एक कण दूसरे कण से चिपकने के कारण ही मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम मृदा कोलाइडल कहते हैं। सिलिकेट क्ले खनिज के प्रकार लिखिए एवं उसका विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट दिया गया है चट्टानों को परिभाषित कीजिए। जो रॉक्स होते हैं उसकी डिफिनेशन देना आप लोग को। रॉक्स की चट्टानों के अपक्षय के बारे में भी विस्तृत रूप से वर्णन करना है, ठीक है। तो जो रॉक्स होते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। और इसमें जो विदरिंग होता है, ठीक है, विदरिंग उसके बारे में वर्णन करना है। अपक्षय वह क्रिया है जिसमें जो छोटे छोटे जो मतलब पार्टिकल होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूटकर चले जाते हैं, विदरिंग कहलाता है, उसी को अपक्षय कहते हैं। सेक्शन बी हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है। तो इसमें से आपके जो प्रश्न होते हैं वो 3 नंबर के होते हैं, 150 वर्ड का लिखने होता है। दिया गया सॉइल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सॉइल के 4 कंपोनेंट होते हैं, सॉइल एयर सॉइल वाटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एंड आपके मिनरल होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल, ठीक है। तो ये आपके होते हैं। तो इसमें से 25% आपका सॉइल वाटर एंड सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर आपका होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो आपका होता है, कार्बनिक पदार्थ जो आपका होता है, ठीक है, तो वो आपका कितना होता है 45% होता है, 5% आपका मिनरल होता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लेटराइजेशन क्या होता है। तो लेटराइजेशन भी एक प्रक्रिया है, जैसे पेडोराइजेशन होता है, लेटराइजेशन होता है। जितने भी क्ले खनिज होते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेटराइजेशन कहलाता है। मृदा की संरचना क्या है, पोरोसिटी के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में वर्णन करना है। सॉइल रिएक्शन, अब देखिए सॉइल रिएक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी चीज़ आ रहा है, ठीक है, सॉइल से रिएक्शन कर जा रहा है यानी मृदा में मिल जा रहा है, उसे सॉइल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मृदा का आकार आता है सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर का सीधा सीधा मतलब होता है कि मृदा में बहुत प्रकार की मतलब संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे हमारी प्लेटी संरचना होती है, ठीक है, तो वो सब टेक्सचर होते हैं, कड़ाकार होते हैं, आपस में बने होते हैं, किस टाइप में बने होते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। जैसे मतलब हेक्सागोनल मेथड होता है, ट्राइंगल मेथड में होते हैं, तो वो सब आपका आता है। इसके बाद आपके सर्वेक्षण के प्रकार लिखिए। तो सर्वेक्षण के भी बहुत सारे प्रकार हैं मृदा के सर्वेक्षण।
सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी मतलब नाप नपाई करना, यानी कि नापना, मृदा को नापना, और मतलब जो किसान भाई होते हैं उसको नपवाना, ठीक है। मतलब जो किसान भाई होते हैं वो अपने खेत को, बंजर ज़मीन को नपवाते हैं, उसके बाद बंजर ज़मीन पर खेती करते हैं, तो सर्वेक्षण वही कहलाता है। इसके बाद जो मृदा के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में वर्णन करना है। जैसे चूहा हो गया, जितने भी मतलब मतलब आई मीन जितने भी होते हैं, केचुआ वेचुआ सब। सेक्शन सी आ गया इसमें से आपके 5 क्वेश्चन करने हैं, ऑल 5 क्वेश्चन से, और 1 मार्क्स के प्रत्येक प्रश्न इसमें दिए गए, 50 वर्ड का लिखना है। तो इसमें दिए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो वो आपकी काली मृदा होती है, ठीक है, आपको पता ही होगा। अगला दिया है कि मृदा में क्ले कणों का कितना आकार होता है, क्ले कणों का 0.002 से मिमी से कम होता है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ रुपाती चट्टाने के 2 उदाहरण दीजिए, तो आप रुपाती चट्टाने के 2 उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया साधारण मृदा की जो पीएच मान रेशियो कितनी होती है, वो आपका 6.5 से 7.5 होती है, लेकिन मैक्सिमम आप 7 लिख सकते हैं, ठीक है। फफूंदनाशक के 2 उदाहरण लिखिए, तो एंडोफिल M45, डाइथेन M45 आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैराथेन M45 भी लिख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिले, धन्यवाद।